जी रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. We begin with Allah's name. So we are doing muhkimat and mutashabihat ayat, governing ayat and resembling ayat. So just to recap from the previous lesson, we are going to start with ayat, surah 3, ayat number 7, because it has the reference of mutashabih ayat. So we are going to read it again so that from there we are going to connect and build our lecture. Surah 3, ayat number 7. हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा, और वही है ज़ात जो नाजिल करती है आप पर किताब को. मिन्हु आयातुम मुहकमातुम, और उनमें हैं आयतें मुहकमात. मुहकमात मीन्स हुक्म वाली, गवर्निंग, अहकामात वाली आयतें हैं. हुन्ना उम्मुल किताबे, और ये हैं माँ किताब की. So they are the mother of the book. So being called mother of the book means the primary, the priority. सबसे पहले आपने, क्योंकि it's feminine, so ayat is used in a feminine gender in Quran. So इसलिए mother of the book कहा गया उनको. And किताब is also a feminine. So आपको आपकी भी किताब में जो गवर्निंग रूल्स होते हैं, जो आपकी लाइफ के गवर्निंग रूल्स होते हैं, they actually determine your character and your personality. So the same way, जिस तरह आप अल्लाह की किताब में से मुहकम आयात को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और उनको फॉलो करते जाएंगे, आपकी भी किताब बनती जाएगी और वो किताब आपकी लाइफ को गवर्न करेगी. व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी हैं मुतशाबिहात, शबाहत वाली. शबाहत का मीनिंग resembling, relatable, something that you can relate with. So the stories of Anbiya, which we call Qasasul Anbiya, the ahadith, the events, which we are going to explore further, the meaning of both Qasas and hadith, we are going to look at those and look at ayat concerning those. They are resembling to our life situations and they are relatable to us, and that is how they provide us directional guidance. फ़अम्मल लज़ीना, फिर वो लोग, फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में कोई डिविएशन होती है, कोई टेढ़ापन होता है, कोई आपको ऑफ ट्रैक करने का आपके अंदर कोई इंक्लिनेशन होती है. फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, तो वो फॉलो करते हैं सिर्फ उसको जो रिलेटेबल होता है. मिन्हु इब्तिगा अल फितनते, और उसमें वो सीख करते हैं कैप्टिवेशन, फितना, वो उसी में गुम हो जाते हैं. वब्तिगा तअवीलिही, and they seek the interpretation of it. So you are not to just consider those stories in isolation. You have to follow the governing ayat also, because they form the structure of the pattern that you have to follow. And आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर और जो गाइडेंस है, सबसे पहले आपने उनको लेके करनी है साथ साथ. और and whenever you have a situation in your life and you find a relatable incident in Quran, you will always find one. आपको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग होगी और अल्लाह ताला से जब भी आप सीख करेंगे गाइडेंस, so you will either find some situation which you can take guidance from, or you will find a muhkam ayat that you will know how to proceed further. वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी को उसकी इंटरप्रिटेशन का इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के. वरासिखूना फिल इल्म, और जो पुख्ता हैं इल्म में, यकूलूना आमन्ना बिही, वो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं इस पर. कुल्लु मिन इंदे रब्बिना, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही है. वमा यज़क्करु, और नहीं है ये ज़िक्र, इट इज़ जस्ट अ रिमेम्बरेंस, इल्ला उलुल अलबाब, फॉर दोज हु आर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
So we believe in it. हमारी approach भी ऐसे होनी चाहिए कि we believe in all, and this is हमारे लिए it is a way of remembrance. So we have to understand and behave like ulul albab, people of understanding. अब अंडरस्टैंडिंग की जब बात आती है, सो आई एम गोइंग टू रिपीट अनदर आयत 39 की 18. हाउ डू वी फॉलो आवर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ डू वी व्हेन वी रीड समथिंग फ्रॉम कुरान, तो हमें उसको किस तरह से आगे लेके चलना है. 39 की 18 देखिए, सूरा अल ज़ुमर, सूरा 39, आयत नंबर 18. अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला, और वो लोग जो सुनते हैं कौल को, अल्लाह के वर्ड को सुनते हैं. फयत्तबिऊना ahsana, और फिर उसमें से फॉलो करते हैं द बेस्ट मीनिंग इन इट. So you have to wait till you understand the best meaning of it. उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको गाइडेंस दी है अल्लाह ने. व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और ये वो लोग हैं जो उलुल अलबाब हैं, जो किसी चीज़ का लुब्बे लुबाब समझ कर उसको फॉलो करते हैं. पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगेन इट कम्स दैट वे. So आपने you have to follow the best meaning from any ayat or any event that you're finding to be able to relate to. अब इसका आप किस तरह से, अगेन इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने आपको गाइडेंस दी है. सॉरी अमीना, कौन सी आयत थी? 38 की 18, 39 की 18. 39, सॉरी जी जी. थैंक्स. Now we are moving on to Surah 3, ayat number 19. सूरा 3 आयत नंबर 19. बिकॉज आप जब पढ़ते हैं एकदम से आपको समझ में नहीं आती, और आपको बहुत सारे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी टू रीच टू अ गाइडेंस दैट इज the best guidance, we have to wait. So what is the check that we should have in our minds when we are looking for guidance? We should not just read and jump to the first thought that comes to our mind and make a judgment and come to a conclusion and act right away. Man is a creature of haste. ये भी हम आयत पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने कुरान में बताया हुआ है. So we have to be wary of that we don't be in haste. We should not be in haste, and we don't act in a haste. Surah 3 की आयत नंबर 19 देखिए, 19. इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन, जजमेंट, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है. इस्लाम का मतलब है जी पीस and security. So the judgment that is coming from Allah is of peace. तो जब भी आपको अल्लाह ताला से, when you are seeking guidance from Allah, so whenever you are in confusion and you don't know what is the best meaning of this ayat, or what guidance am I supposed to take from an ayat that I'm reading and I'm not able to understand, anything that is causing disturbance within, or anything that is not settling in with you, is not the right guidance. That could be a suggestion of shaitan, that could be anything, or you need time to actually come to agreement with it. So आपको wait करना है till you find peace in it. So जब आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बिकॉज इंसान को आहिस्ता आहिस्ता थ्रू इवॉल्विंग एंड थ्रू सिचुएशन समझ में आती जाती है, और आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती. तो जब आपको किसी भी अंडरस्टैंडिंग में सुकून मिले, पीस मिले, then understand that is the right direction, because you get the feeling in your heart about it. इसको एक और जगह से कंफर्म कर लीजिए, 2 की 248, सूरह बकरा आयत 248. Even if it is an ayat of fighting, you will know that you have to do it. You will have a confirmation in your heart that this is the right way. So fighting की भी ayat आपके अंदर वो
एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करेगी, उसमें भी आपको पता होगा that this is the right way, that you have to stand up and take a stand and fight against something negative. Surah 2 ayat 248, वकाला लहुम नबीयुहु, और कहा उनसे उनके नबी ने, इन्ना आयाता मुल्क ही, कि इस आयत के बेशक उसका साइन है उसकी अथॉरिटी का, मीनिंग वॉट एवर मैसेज और डायरेक्शन दैट यू आर रिसीविंग, उसकी अथॉरिटी का एक साइन ये है, अन यातिया को मुद ताबूत, कि आएगा तुम्हारे पास ताबूत, ताबूत मीनिंग द चेस्ट, द क्लोज्ड book, referring to Quran, which is not yet revealed to you, फीहे सकीनतुन, और इसमें होगा सुकून आपके लिए। तो कुरान अल्लाह ताला जब रिवील करते हैं तो उसमें जब वो खुलता है आपके ऊपर, बेचैनी आप पे तब तक होती है जब आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब आपको समझ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी विद इन अस, so we have to be patient enough, hang in there to wait till clarity comes to us, till bayanat comes to us. And a sign of the authority of the right guidance is that we receive peace in our heart. We get that assurance, or we get that feeling that this is the right way. वो आपके दिल में उतरती है। फीहे सकीनतुम मिन रब्बिकुम, और इसमें है सुकून आपके रब की तरफ से। And if you see the latter part of the ayat, वबकियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा, और जो बाकी है जो मूसा की आल से बचा हुआ, व आलु हारूना, और हारून के लोगों से, तहमिलुहुल मलाइकातु, और उसे उठाया है फरिश्तों ने। So till the time it is not revealed upon you, it is still at a higher level. फरिश्तों ने उसको उठाया हुआ है, that is just to understand so much. But even when it is enclosed, you have a feeling of peace coming to you. Like Allah says, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Isn't there peace in Allah's zikr? Allah के zikr में दिलों का इत्मीनान है। तो जब आपको दिलों में इत्मीनान होगा आपके दिल में, तभी वो right guidance होगी। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम, बेशक ये हैं आयतें तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान रखने वाले हो। अब आप देखिए मुतशाबे आयात 12 की 111. Now we will explore further into what these mutashabe ayat are. Surah 12, ayat 111. लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउली, और बेशक हैं इनके किस्सों में, in the stories of the prophets, इब्रतुल लिउलिल अलबाब. Ibra is instruction, guidance, instruction for those, again, people of understanding. लुब्बे लुबाब समझने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया के किस्सों में इंस्ट्रक्शन डाली है। मा काना हदीस युफ्तरा, नहीं है ये कोई हदीस इन्वेंटेड, इट इज़ नॉट एन इवेंट। हदीस comes from the word hadsa, a happening, an event, a situation. So it is not an event which has been invented out of vain, out of vanity. वलाकिन तस्दीका, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन है, अल्लज़ी बैना यदैहि, उसके लिए जो कि आपके हाथों के दरमियान में है, मतलब the situation at hand. It confirms the situation at your hand. व तफसीला कुल्ल शैइन, एन एक्सप्लेनेशन है, तफसील है हर चीज़ की। व हुदन एंड गाइडेंस, व रहमतन लिकौमी युमिनून, और रहमत है, मर्सी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। So यहाँ पे आपने लफ्ज़ देखा कसस का, किस्सा से निकला है। Relatable also, a relatable story. There is instruction in it, and the other word that we've seen is hadith. So this is what hadith refers to in Quran. So Allah Ta'ala Quran में hadith को refer करते हैं as a situation, an event, a happening. 12 की इसी सूरह की आयत नंबर 3 देखिए।
जी, सूरा 12 आयत नंबर 3। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम हैं कि रिलेट करते हैं, नकुस्सु आपको रिलेट करते हैं आपके ऊपर, अहसनल कसस द बेस्ट रिलेशंस, द बेस्ट स्टोरीज, बिमा अवहैना इलाइका क्योंकि हमने वही की आपकी तरफ, हाजल कुरान फ्रॉम दिस कुरान, व इन कुंता मिन कब्लिही और बेशक तुम थे इससे पहले, लामिनल गाफिलीन फ्रॉम दोज हु डिड नॉट नो, आप गफलत में थी, मीनिंग यू वर इग्नोरेंट, यू डिड नॉट नो अबाउट दिस, एंड नाउ दैट यू आर सीकिंग गाइडेंस, सो अल्लाह विल रिलेट फ्रॉम द स्टोरीज टू यू। ओके, अब आप हदीस देख लीजिए 45 की 6, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ भी हदीस का जिक्र हुआ है, तो अल्लाह ताला हदीस किस तरह से बताते हैं आपको। 45 की 6 देखिए, सूरह 45 आयत नंबर 6। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा, और ये हैं आयतें अल्लाह की जो हम तिलावत करते हैं जिनको, अलैका बिल हक, आपके ऊपर हक के साथ, फबी अय्यि हदीसिन बाद अल्लाह है, फिर कौन सी हदीस में अल्लाह के बाद, व आयातिही और उसकी आयतों के बाद, युमिनून आप ईमान लाएंगे। सो अल्लाह ताला अपनी आयतों को ही, जिनमें अल्लाह ताला ने स्टोरीज, इवेंट्स और सिचुएशंस बताई हैं, उनको हदीस फरमा रहे हैं। Hadith is the event, all the stories, all the events and situations described or presented in Quran in the form of Allah's ayat. So इनके बाद आप कौन सी हदीस में यकीन लाएंगे? So हर किस्म की हदीस जो हमारी गाइडेंस के लिए ज़रूरी है, वो कुरान में मौजूद है। अब ये हमारा काम है कि हम अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह ताला फिर हमें गाइडेंस देंगे, depending on our capacity and depending on the level that we are in. Okay, so अब आप देखिए, एक और इस तरह से देख लीजिए, बारहा कुरान में आया है, क्या आपके पास पहुंची है हदीस, and referring to either forces or Hazrat Musa or the guests of Ibrahim. एक एग्जाम्पल आप देख लें 20 की 9, just to further reinforce what hadith means. Surah 20 ayat number 9. जी, Surah 20 ayat number 9, वहल अता का हदीसो मूसा, और क्या पहुंची है आप तक मूसा की हदीस, has the event of Musa been revealed onto you? So this is how you read it. So Allah Ta'ala आपको in different, there is 85 ki 17, there are different references that I can give you where Allah Ta'ala presents hadith as an event or situation or a narration. अब 21 की 10 देखिए, why are these stories important for us? 20 की 19 थी अभी, सॉरी 20 की 19 की नहीं आंटी, 20 की 9 अभी पढ़ी हमने जी, 20 की 9 पढ़ी, अच्छा ओके, just to give reference of hadith, and 21 की 10 देखिए आप, because जब तक आप समझेंगे कि this is history which is being presented in Quran, you will not be able to relate to it as your own story. So 21 की 10 देखिए, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, बेशक हमने नाजिल की आपकी तरफ, तुम्हारी तरफ किताब, फ़ीहे ज़िक्रुकुम, इसमें है ज़िक्र तुम्हारा। So यहाँ पे it's very clearly stated, Allah Ta'ala is saying that we have revealed to you this book, the Quran, और इसमें ज़िक्र है तुम्हारा। तो आपका ज़िक्र होने का मकसद ये है that each one of us has to read it as if this book is for us. इसमें हमारा ज़िक्र हो रहा है,
all the qasas, all the stories, all the ahadith are meant for us to be able to relate to. If we just consider कि ये अंबिया की स्टोरीज थी और इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो आपका तो सारा पर्पस ऑफ रीडिंग कुरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज गवर्निंग आयात और मुतशाबे आयात दोनों को हमने अपने लिए अप्लाई करके आगे चलना है. एंड दैट्स why this is, because this is the book of guidance for us. So this should be a book that we should go to, our go-to book for everything in life. Afala taqilun, फिर क्या आप अकल नहीं करेंगे? Will you not understand? So we need to understand that every aspect of the book is meant for us. अब आप देखिए 83 की 13, because people think that these are stories and from history. This is not to be dealt with as a historical book. 83 की 13 देखिए. इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब तिलावत की जाती है उन पर हमारी आयतें, काला, वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, these are stories of the past, of the ancients, जो पहले गुजर गए लोग, ये तो उनकी स्टोरीज हैं. तो फिर आप कैसे उन आयतों पे अमल करेंगे जब आप ये पर्सपेक्टिव रखेंगे कि ये तो हिस्टोरिकल अकाउंट है. This is not to be understood or followed for ourselves. That will be wrong. All these stories are meant for us. And that's why we have to, because uske aage Allah kehte hain, kalla, I'm reading ayat number 14, kalla bal, by no means, hargiz nahi, rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, उनके दिलों में है stain which they do, a stain of the ill that they do. मतलब अल्लाह ताला उसको गलत कह रहे हैं कि आपने, क्योंकि आपके दिलों में इस तरह से stain है, एक it's covered, it's not receiving guidance, that is why you don't relate to those stories. So you have to be understanding these stories as relatable and for your own situations to be able to seek guidance from them. इसको एक और जगह से देख लीजिए, because the same thing has been repeated. 16 की 25 देख लें, सूरह नंबर 16 and आयत नंबर 25. Sorry, it's ayat number 24. Surah number 16, ayat number 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, और जब कहा जाता है उनसे, माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, क्या है जो नाजिल किया आपके रब ने, कालू, वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, tales or stories from the past. So again, when a lot of people, when they read Quran, they just assume that these are stories from history, and that is not how this is supposed to be taken. So Allah Ta'ala इसमें आपसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं, क्या हदीस पहुंची है आपके पास मूसा की, क्या हदीस पहुंची है आपके पास इब्राहीम की, हज़रत इब्राहीम की, हज़रत इब्राहीम के गेस्ट्स की या फोर्सेस की. Numerous places, this is the way Allah Ta'ala is asking. So meaning कि आपके ऊपर वो रिवील हुई है ये चीज़, या have you been through that situation or not? Have you sought guidance in that matter or not? So we have learned that. Amna, sorry, I just joined. I didn't have the link. Sorry. Oh, तो हम okay, क्या कर रहे हैं आज? जी, we are doing मुतशाबे आयात, and Okay. and we just finished Surah 16, ayat 25, and Okay. we're just learning about how the stories are relatable, and we have to understand that there is guidance, because it is psychologically, considering human psychology, stories play a very important role. So who knows our psychology better than Allah Ta'ala? He's made us. 24 ayat, 24. Sorry, Auntie, Hanji, 16 ki 24 we just finished. That these stories are relatable, and for us this is actually a manifestation of our spirituality.
That is how we are supposed to take these stories. These are events and happenings that we should relate to with our own lives. Whenever we face situations, what do we do when we face a situation? Uski bhi guidance aap dekhiye 2 ki 156 and 157. Surah Baqarah, ayat 156 and 157. Surah 2, ayat 156 and 157. अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतन, और वो लोग जब पड़ जाती है उन पर कोई मुसीबत. मुसीबत simply means पड़ने वाली चीज़. When they are faced with a situation, कालू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि, we belong to Allah, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ रुजू करते हैं. सो द ओवरराइडिंग आपके जो है ना, सबसे पहले आपने कहाँ से अप्रोच लेनी है. हाउ डू यू एड्रेस एनी सिचुएशन दैट यू हैव टू फेस, दैट वी बिलोंग टू अल्लाह, सबसे पहली बात. तो उसके बाद आपका सारा जो है ना स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाता है कि हम क्या हैं. सो योर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड becomes, just to that extent कि we belong to Allah. तो हम अल्लाह के हैं ना, तो अल्लाह ने भेजी है जो भी भेजी है आपके लिए सिचुएशन. सो नो नीड टू वरी फर्दर, एंड टू हिम डू वी टर्न फॉर गाइडेंस. उसी से हमने रुजू करना है. तो जब आपकी ये अप्रोच बिल्ड हो जाए कि आपने उसी की तरफ रुजू करना है, then things become, then you get clarity. Okay, now we turn to Allah, now we open the book and see what Allah has told me to do. So you seek guidance, you seek direction from Allah Ta'ala, because that is the only way that we should be. That is how we can have a breakdown, we can get emotional, we can go through everything. But then when we are ready to do something about the situation, this is what we think. We belong to Allah and to Him do we turn for guidance. And Allah Ta'ala responds, उलाइका अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर हैं सलावातुम मिर रब्बिहिम, communication from their Lord. रब, पालने वाला रब फिर आपके साथ communicate करता है. Then Allah Ta'ala guides you. व रहमत, और अपनी रहमत भेजता है. व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये वो लोग हैं जो फिर गाइडेंस रिसीव करते हैं. आपकी अप्रोच, आपकी ओरिएंटेशन जब सही हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला आपको वो गाइडेंस भेजते हैं विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू. और अगर आप आगे पीछे देख लीजिए 2 की 153, जस्ट ऑन द प्रीवियस पेज, सेम सूरा 2 आयत 153. या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, seek assistance from Allah with patience and salat, communication. So Allah Ta'ala say you seek assistance with patience and communication through continuous ruju karne se. Inna Allaha mas sabirin, indeed Allah is with those who have patience. So ये आपका stance होता है जब भी you are there to face a situation, and then you seek guidance from Allah Ta'ala, and through mutashabih ayat and through muhkim ayat, Allah Ta'ala sends us guidance. अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, like I previously mentioned also, that we should not be in a haste to just jump to any conclusion or judgment about a guidance, कि just because हमने directly कुरान से पढ़ लिया है तो वही उसकी best understanding होगी. So we have to wait and we have to see when it is the right understanding, because we evolve in our understanding. और ऐसी होनी चाहिए, which we read previously in 3 की 19 and 2 की 248, which brings peace to your heart. So आप देखिए 21 की 37, Surah 21 ayat number 37 देख लीजिए, because we must be wary of the fact that we can be hasty. Surah 21 ayat number 37. खुलिकल इंसानो मिन अजल, so create किया गया है इंसान, it's a creature of haste. अजल means haste. So इंसान के अंदर जल्दबाजी है. Now that is part of our nature.
इसको आप ना डिनाई कर सकते हैं क्योंकि तो अल्लाह ने अपनी आयत बता दी है. So all we have to do is be aware of it, that we are hasty. सऊरीकुम आयाती, और जल्द मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी आयतें. So soon will I show you my ayat. अल्लाह ताला says फला तस्ताजिलू, तो फिर तुम नहीं मुझसे मांगोगे कि जल्दी करें. तो आपको हर वक्त जल्दी पड़ी होती है to jump to an understanding also. तो अल्लाह ताला की जब आयतें आती हैं, you have to wait and you have to, we read a dua at the end so that we don't make haste in our understanding. We wait with patience as we read before. We seek Allah's assistance with patience and continuous communication till the time we arrive at the best understanding, and the best understanding is the one which gives us peace. 64 की 11 देख लीजिए in the same concept. Surah 64 is तगाबुन, उसकी आयत नंबर 11 देख लीजिए. Surah 64 आयत नंबर 11. मा असाबा मिन मुसीबतिन, और नहीं पड़ती कोई पढ़ने वाली चीज़, कोई मुसीबत पढ़ने वाली चीज़. इट कैन बी एनी सिचुएशन एट हैंड. इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह की इजाज़त के. वमन युमिन बिल्लाह, और जो ईमान लाए अल्लाह पर, यहदी कल्बहु, अल्लाह ताला उसको गाइड करते हैं उसके हार्ट के थ्रू, उसके कल्ब के थ्रू. वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय पर इल्म रखने वाला है. सो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले हर मुसीबत अल्लाह की इजाज़त से आती है. हर सिचुएशन, इवेंट हैपनिंग इज़ फ्रॉम अल्लाह ताला. And Allah Ta'ala, whoever believes and seeks guidance, Allah will guide his heart towards the guidance. So heart का मतलब आपको दिल, emotional intelligence is required to receive that guidance. It is not to be intellectually, yes, you understand intellectually also, but when we talk about the peace coming to the heart, the feeling and the intuition coming into play is through the emotional intelligence. So वहाँ पे आपको guidance आती है कि this is the right way to go forward, and this is the best understanding because it takes us towards a judgment of peace. 11 की 120 देखिए. Surah 11 ayat 120. Amna, I have a question. Can I ask? जी सबीना आपको, right at the end after I finish the lesson. Okay, but जी this ayat जो होगी ना 11 वाली. ठीक है, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल, we'll address that afterwards. 11 की 120 देख लीजिए. वकुल्लुन नकुस्सु अलैका, और सब कुछ, all that, जो हम रिलेट करते हैं आपके ऊपर, मिन अम्बा इर रुसुले, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर्स, जो रसूलों की इंफॉर्मेशन, निबा इज़ न्यूज़, के बारे में जो हम आपके ऊपर रिलेट करते हैं. मा नुसब्बितु बिही फुआदका, उससे हम फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं आपके दिल को. फुआदा इज़ योर हार्ट. Fu'ada is related to the processing part of your emotional intelligence. So एकदम से आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड और अग्रीएबल नहीं होती है. आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इसीलिए आपको बिट बाय बिट, रतन तरतीला, इन स्टेजेस, इन सॉर्ट ऑफ लेवल्स आपको आपके ऊपर रेवलेशन देते हैं आपको, आप ताकि आपका दिल मजबूत हो जाए उसको प्रोसेस करने के लिए और उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए और समझने के लिए. सो यू नीड फर्मनेस ऑफ हार्ट फॉर दैट. वजाअका फी हाज़िहिल हक़, और आ गया है आपकी तरफ ये हक़, व मौइज़तुन, और ये वाज, ये इंस्ट्रक्शन, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, एंड रिमेम्बरेंस फॉर दोज हु बिलीव, ईमान वालों के लिए दिस इज़ द ट्रूथ. सो आपका दिल मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला आपको रिलेट करते हैं फ्रॉम द
news from the stories of the messengers. So all these stories that we are talking about, the mutashabih ayat, the ahadith that we are referring to, the qasas that we are referring to, are meant to make our heart firm. And when the situation comes to us, the directional guidance is received from those stories because we can relate to them, that we are in the following of Anbiya, because that is the brotherhood that we are supposed to follow. And when we go in the following of Anbiya, then through their events and through the situations that they faced, we are able to relate to those situations. And when we see what they did in that situations, that is what we are supposed to do in our current situations as well. All right जी, अब 57 की 56 देखिए, सूरा 56 आयत नंबर 77 and 79. Surah number 56 and ayat 77 till 79. Because guidance receive करने के लिए purity of heart is very important. And what do we mean by purity of heart? Purity of heart means sincerity, that you're actually looking for guidance. If you're just looking for, just to know and not, your approach is not well-meaning, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएंगे. फिर आप उनका कुछ ना कुछ और इंटरप्रिटेशन बनाएंगे विच विल नॉट बी करेक्ट. तो आपके दिल की नीयत का साफ होना, इंटेंशन एंड प्योरिटी बहुत ज़रूरी है टू रिसीव द गाइडेंस, बिकॉज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू कनेक्ट विद द ट्रू मैसेज. So we read 56 की 77. इन्नाहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान है करम वाला. दिस रीडिंग इज ऑनरेबल एंड नोबल. फी किताब मकनून, और इसमें है किताब छुपी हुई, वेल गार्डेड. इट इज़, अल्लाह ताला ने इसको छुपा के रखा हुआ है. किसके लिए? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं टच कर सकते इसको, नहीं इससे फैज़ पा सकते और अफेक्ट ले सकते सिवाय उन लोगों के जो तहारत रखते हैं. सो तहारत का मकसद है आपके दिल की इंटेंशन, द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड योर सिंसेरिटी, योर इंटेंशन दैट यू सीकिंग गाइडेंस. तो फिर ही आपके साथ वो कनेक्शन होगा एंड इट विल बी रिवील्ड टू यू, and that is when you will feel it in your heart that you have received the guidance, and it will bring you the peace. So this orientation is required. So 31 की 6 भी देख लीजिए, because it's extremely important to understand कि और भी चीज़ें होती हैं जो कि गलत होती हैं. वो अहादीस कुरान से नहीं होती, जो कि हम बहुत सारी स्टोरीज सुनते आते हैं, जो किस्से, जो अहादीस कुरान में है, that is all that is in truth, and that is all that is guidance from Allah. इसके अलावा के कोई भी events, stories, situations are not required for us to be following. We are not required to follow them because they are not the truth. So 31 की 6 दे दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ दे दी है. कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी लाइफ की गाइडेंस की जहाँ ज़रूरत हो और वो कुरान में नहीं है. सो इट्स अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज विद नो नीड ऑफ एनी एडिशन टू इट. 31 की 6 देखिए. तो जो कोई इसके बाहर है, जो भी कुरान के बाहर कोई इवेंट या कोई सिचुएशन, लोग बहुत सारी बातें कर जाते हैं अंबिया से रिलेटेड कि ऐसे हुआ था या इस तरह हुआ था, जो कि कुरान में नहीं है, तो वो ऐसे आप उसको फॉलो नहीं कर सकते. यू कांट बिलीव दैट. अल्लाह से भी बहुत सारी चीज़ें लोग एसोसिएट कर देते हैं कि एक बंदा गया, फिर अल्लाह ने उससे ऐसे बात की. वो ऐसी बात हमें नहीं पता वो कहाँ से. इफ समबडी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन समथिंग एंड मेड अ स्टोरी, दैट इज़ देयर स्टोरी. That is not what Allah has given us as guidance, and we are not supposed to follow that. We have to be very careful and mindful of when following that it is coming. It has to be validated from Quran that it is exactly coming from there. Otherwise, we are accountable for our faith and what we believe in.
31 की 6, वमिनन ना से, और इंसानों में से हैं मैं यश्तरी लहवल हदीस से, जो कि ख़रीदते हैं, ट्रेड करते हैं। लहवल हदीस इज़ वैनिटी की, खामखा की इवेंट्स। लहवल हदीस इज़ एनीथिंग विच इज़ आउटसाइड ऑफ कुरान। जो कुरान की हदीस है वो हमने आयत पढ़ी 41 की 45 की 6 कि अल्लाह की आयतों के बाद आप कौन सी हदीस में ईमान लाएंगे। सो सारी अहादीस इवेंट्स जो हमारी ज़ात से, हम इंसानों की गाइडेंस से रिलेटिव हैं, दे आर ऑल इन कुरान। अब ये हमारा काम है कि हम रुजू करें और सीखें और अपने दिल को सिंसियर रखें ताकि हम गाइडेंस रिसीव कर सकें। और जो इसके अलावा अहादीस है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है कि इंसान हैं, ये करते हैं लोग कि वो दूसरी कहानियाँ भी बना लेते हैं। लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह है, जो कि अस्ट्रे कर देती है, मिसगाइड कर देती है अल्लाह के रास्ते से, बगैर इल्म, विदाउट नॉलेज। सो आपको नहीं पता होता कि अगर आप कोई भी ऐसी बात कहेंगे किसी नबी के बारे में या अल्लाह के बारे में एक स्टोरी बनाकर जो कि कुरान में नहीं है, विदाउट नॉलेज यू आर एक्चुअली मिसलीडिंग अदर पीपल, जिसका बहुत बड़ा आपको बोझ उठाना पड़ेगा और आप अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटा देंगे। वयत्तखिज़ाहु हुज़ुवा, एंड दे टेक इट इन जेस्ट। वो उसको दे टेक इट वेरी लाइटली कि ऐसी क्या बात हुई, जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। यू शुड नॉट डू दैट। आपको कोई चीज़ समझानी है, आप अपने रेफरेंसेस समझाइए या कोई और स्टोरी बना के कीजिए, बट अल्लाह के मामले में या अम्बिया के मामले में आप कोई बात अपने आप से नहीं कह सकते। यू हैव टू कोट एग्जैक्टली फ्रॉम कुरान। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ये वो लोग हैं जिनके लिए ग्रीविंग पेनल्टी है। सो द पनिशमेंट विल बी ऑफ सैडनेस बिकॉज यू आर डूइंग जुल्म ऑन योर नफ्स एंड यू विल गो इनटू सैड स्टेट ऑफ माइंड। ये आपने काम बिल्कुल नहीं करना और ये काम होता है। सो ये आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पे कि हमने भी नहीं ऐसी कोई चीज़ करनी और ना हमने किसी को फॉलो करना है इन दिस वे अनलेस दे हैव गिवन ऑथेंटिक रेफरेंस फ्रॉम कुरान। अब आप दुआ देख लीजिए 12 की 101, क्योंकि जब आप गाइडेंस लेते हैं अल्लाह ताला आपको समझाते हैं एंड यू बिगिन टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। सो आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला ही उस इंटरप्रिटेशन को आपके लिए आपको अता करें और फिर उसकी हिफाजत करें। सो 12 की 101, सूरा 12 आयत 101। रब्बे कद आतैतानी मिनल मुल्के, ए मेरे रब बेशक आपने अता किया है मुझे अपनी अथॉरिटी में से, सम अथॉरिटी, सम पावर। व अल्लमतानी मिन तावील अहादीस, और मुझे सिखाया है अहादीस की इंटरप्रिटेशन में से। सो अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई इल्म दिया है टू इंटरप्रेट द सिचुएशन, टू रिलेट टू योरसेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड, सो आप उसको अल्लाह ताला के सामने कहते हैं कि आपने, द क्रेडिट गोज टू अल्लाह द रब। फातिर समावात वल अर्द, यू आर द क्रिएटर ऑफ आसमान एंड ज़मीन। अंता वली ये फिर दुनिया वल आखिरा, आप ही मेरे वली हैं। यू आर ओनली यू आर माई प्रोटेक्टर इन दुनिया एंड आखिरत। तवफ़नी मुस्लिमों, आप मुझे वफ़ात दीजिए इन अ स्टेट दैट आई एम सबमिटिंग। व अलहिकनी बिस्वालिहीन, और मुझे ज्वाइन कर दीजिए, यूनाइट मी विद दोज हु डू देयर करेक्शन। सो ये आपकी दुआ होनी चाहिए whenever we are seeking interpretation of the ahadith from Allah Ta'ala, and whenever we receive, we owe it to Allah because He has bestowed mercy on us that we are able to take guidance from those situations that are given in Quran. दूसरी 20 की 114 देख लीजिए, because again when we are looking to understand Allah's ayat, Surah 20 ayat 114, we should not be in a haste. अच्छी तरह से आप तसल्ली करके और सुकून के साथ
गाइडेंस का वेट कीजिए और जब क्लियर हो जाए फिर उस पर फॉलो कीजिए। सूरह 20 आयत 114, फ़तआल अल्लाहुल मालिकुल हक, फिर आला है सबसे अल्लाह जो कि मालिक है और हक है, द किंग, द पावर, द अथॉरिटी एंड द ट्रूथ। वला ताजल बिल कुरान, और नहीं आप तेज़ी करें, हेस्ट में आए कुरान के मामले में, मिन कबले अन युक्ता, इससे पहले कि पूरी हो जाए, इलाई का वाह्यू, आपके ऊपर उसकी वही, the revelation, before the revelation gets completed on you, do not be hasty in understanding the reading, the Quran. वक़ुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, और कहे ए मेरे रब इजाफ़ा कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए मुझे मेरे इल्म में। सो ये अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर आती है, till the time when you come to a level of understanding where you find that this would be the right way forward, the peaceful way forward, which is going to be agreeable to you, and that is, और ये हर इंसान का अपना होता है, वो आपको किसी दूसरे की उस वक़्त हर इंसान आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दे रहा होता है। So, जब आप अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं ना, फिर आप रेस्ट अश्योर्ड दैट दैट गाइडेंस विल बी द वन विच इज़ द राइट वन फॉर यू, बिकॉज लोगों को नहीं पता कि आप किस किस्म के हैं, यू नो, आपका ज़ाहिर बातिन सब नहीं पता इंसान के दूसरे लोगों को, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका पूरा जो आपका पास्ट गुजरा है वो क्या है, nobody knows better than what Allah obviously knows. तो जब आपने एक दफ़ा अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है, आप सबकी सुन लीजिए, बिकॉज दैट हेल्प्स इन अराइविंग एट good understanding or interpretation and coming to a guidance. You can listen to the point of views, but when you do ruju with Allah, then यहाँ से आपको अल्लाह ताला वो वाली बात में आपको सुकून अता फरमाएंगे, वो समझदारी की बात होगी, विजडम की बात होगी, the balanced point of view which will neither be very extreme stance and it's going to lead you to a place of peace. सो उसके लिए आपको जल्दी नहीं करनी है, इंतज़ार कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको उस लेवल पर लेके जाए जहाँ पे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी समझते हुए अपना कोई फ़ैसला कर सकें या आप कोई उसके ऊपर एक्शन ले सकें। ठीक है जी। सो वी जस्ट कीप आवर लेसन फॉर टुडे टिल हियर। अब आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ बता दीजिए।